तो गाइज आज टीचर्स डे है। तो टीचर्स डे पे कुछ मेरे उस्ताद की याद आ गई जो मुझे पढ़ाते थे और ज़्यादा इंस्पायर किया। तो थोड़ी लंबी बात हो जाएगी, बैठ के बात करते हैं, ठीक है। बाकी डोंट कंफ्यूज, ये बेल्ट उठा लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो भाई लोग, वैसे मैं इन डेज वगैरह पे इतना बिलीव नहीं करता कि टीचर्स डे, पेरेंट्स डे, एवरी डे इज फॉर द टीचर्स, फॉर द पेरेंट्स एंड ऑल दैट। बट क्या है कि दिन था तो मुझे उस्तादों की बात याद आ गई, कुछ उस्ताद याद आ गए। तो वैसे बेसिकली मेरे ख्याल से द बेस्ट टीचर आर द रियल टीचर इज द वन हु डोंट टीच द सिलेबस। जो सिलेबस सिखाते हैं ना, सिलेबस तो कोई भी सिखा देता है। अगर मैं जाऊँ किसी स्कूल में 7th 8th का या फर्स्ट सेकंड का, मैं सिलेबस सिखा लूँगा। तो टीचर होता है ना, वो असली टीचर वो होता है, उस्ताद होता है जो ज़िंदगी जीना सिखाए, वो चीज़ें बताए जो आपको ज़िंदगी में आगे काम आए। तो ऐसे कुछ उस्ताद हमारे करियर में गुजरे, जिनमें से कुछ बेहतरीन हैं। एक उस्ताद है, ठीक है ना। वैसे हम इस वीडियो में 2 टीचर्स के बारे में बात करेंगे, बट एक जो है मेरा टिल द एट जो है ना, बेस्ट टीचर कर दें, फेवरेट टीचर कर दें, जो वर्ड मार्केट में चल रहा है वो मेंशन कर देंगे, बेस्ट टीचर वगैरह है, ठीक है ना। उसने मतलब मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी बताई जो कि अभी तक काम आती हैं, ठीक है। उसका नाम है सर अनीस गुल अब्बासी, ठीक है। कैड कॉलेज में हमें पढ़ाते थे। 7th क्लास पढ़ाया, 9th क्लास पढ़ाया और इंटर क्लास पढ़ाया। और मज़े की बात कि वो हमारे साथ रिटायर हो गए, ठीक है। मतलब ओल्ड के थोड़े बड़ी उम्र के थे, तो हमारे साथ जब हमारी बैच पास आउट हो रही थी तो हमारे साथ ही रिटायर हो गए थे वो भी। तो उनके साथ बहुत अच्छी मेमोरीज हैं। वो पढ़ाते में और पेपर्स पे इतने ध्यान नहीं देता था, ठीक है। वो ठीक है, वो होता था, बट सारा क्लास जो है ना, मैं तो पर्सनल इंतजार करता था कि सर कब आएगा और पढ़ाएगा। वैसी ऐसी चीज़ें बताता था जो कि अभी तक काम आती हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो चीज़ें मतलब ऐसा होता है ना कि अभी मैं याद करूं तो मुझे वो चीज़ें याद नहीं आती कौन कौन सी बताई, बट इन द डेली लाइफ मुझे याद आता है कि ये चीज़ यहाँ हुई थी, इस क्लास में सर के साथ हुई थी। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द टीचर। मेरे लिए वो बहुत अहम उस्ताद था। और वो होता है ना कि हम बेस्ट टीचर, हम तकरीबन उसको बोलते हैं जिसको जो टीचर हमको जानता है। शायद मुझे सर ना पर्सनली जानता भी ना हो कि भाई ये कौन है या क्यों है, बस वो क्लास में था, ठीक है ना। तो बस ये शायद बताओ कि भाई ये समीर मेरे क्लास में इसको पढ़ाया था, बट नॉट द पर्सनली कोई कुछ भी नहीं मिला था, कभी भी मैं क्लास के बाहर सर से नहीं मिला था। तो उसकी एक सबसे बड़ी बात जो मुझे मतलब जो कहता है ना कि एक चेंज करना है, एक थॉट प्रोसेस को चेंज करना, वो ये थी कि सर ने हमें बताया था कि हम कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते, उनको गाली समझते हैं, और शेर को बड़ा ही जो है ना, हम किसी को शेर बोल देंगे कुछ होता है। तो उसने उस चीज़ को सर ने डिस्क्लोज किया था कि शेर जो होता है ना, इंसान को खाता है, ठीक है ना। मतलब किसी भी चीज़ को खाता है, और मतलब इंसान को खाता है, और कुत्ता सिर्फ मतलब वो बाइट करता है, चक मारता है। तो मुझे आप बताएंगे जो इंसान को खाता है वो बुरी चीज़ है, या फिर वो बुरी चीज़ है जो सिर्फ काटता है फिर चला जाता है? मुझे आपसे बताएं। तो मतलब मेरे लिए ये मतलब हम उस दिन से मुझे अपने आप को शेर बुलाना इतना अच्छा नहीं लगता कि यार मैं क्या कह रहा हूँ एक चीज़। तो जैसे कि ना द वे ऑफ थिंकिंग ही चेंज कर दी। तो इस तरीके के मतलब वो थॉट प्रोसेस डेवलप करना, दैट वाज द बेस्ट थिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम सर। तो ये एक उस्ताद था जो कि सारी ज़िंदगी में मुझे याद रहेगा, और मैं उस क्लास को मिस करता हूँ, क्योंकि हम जब भी एजुकेशन में जितना अपर लेवल पे जाते हैं ना, ऐसी चीज़ें, ऐसे क्लासेस मिस करते हैं। अभी हम यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें कम होती हैं, ठीक है ना। जो किताब मतलब वो कोर्स होता है ना, उस पर ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें हम अनफॉर्चुनेटली जितना हम अपनी एजुकेशन लेवल ऊपर जाते जाएंगे, ये चीज़ें कम होती जाएंगी और हम ज़्यादा मिस करते रहेंगे। दूसरा हमारा जो टीचर था जिसकी मैं बात कर रहा था, वो मतलब सर जुल्फ़िकार अली सर साहब का नाम है। सर का असल में क्या था कि हमारा हाउस मास्टर था, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को इसलिए मिलेंगी, वो हमारा हाउस मास्टर था शुरू में, ठीक है ना। उसने हमें कभी पढ़ाया नहीं। पढ़ाने का रीज़न ये था कि हमारा उनका जो भतीजा था वो हमारे क्लास में था, तो वो नहीं चाहता था कि अपने भतीजे को क्लास में पढ़ाऊँ। तो देखे ना,
ये भी एक बड़ा रीज़न है, ठीक है। अगर उसको पसंद करने का ये बड़ा रीज़न, अगर देखें ना मैं होता तो मैं तो उस क्लास को बिलावजा पढ़ाता ना कि ठीक है मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, मतलब वो उस क्लास को नहीं पढ़ाता था, उसको बहुत चांसेस मिले हमने तो वैसे वो उस सेक्शन वगैरह को पढ़ाता था, बट उस साल उस ईयर नहीं पढ़ाया जिनका उसका भतीजा हमारे क्लास में था। तो जैसे हमको पढ़ाया नहीं, बट इंग्लिश में आते थे, ठीक है ना, इंग्लिश में आते थे जो चीज़ें, मतलब आपको बताऊं जो 9th क्लास में है कि केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, मुझे केमिस्ट्री इतना ज़्यादा लगती है कि आपकी सोच है, ठीक है, केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा नफरत है। बट ये टॉपिक सारी ज़िंदगी याद रह गया, अभी भी याद है, मतलब कितने साल हो गए, मतलब केमिकल बॉन्डिंग उस सर ने समझाया ऐसे तरीके से था, तो उसका एग्जाम्पल भी याद है, ठीक है ना, ब्रिज सर ने एग्जाम्पल दिया था, उस तरीके से समझाया था, एंड दैट वाज एक्सेप्शनल, मतलब मज़ा आ गया था। अभी तक याद है उसका एग्जाम्पल, उसका तरीका सारा याद है। तो ये देखें ना इस किस्म के। और दूसरी चीज़ जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया वो ये था कि वो सर हाउस पे हमेशा कहते थे, या फिर कॉलेज में कभी स्पीकिंग वगैरह करते थे तो तभी भी कहते थे कि जो कैरेक्टर है ना वो मतलब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सर के लिए और सबके लिए होना चाहिए। वो कहता था कि माना कोई दूसरी चीज़, इवन मार्क्स कह दें, स्पोर्ट्स होती थी उधर, कुछ भी कोई भी चीज़ कह दें, पैसा कह दें, बट द कैरेक्टर इज़ द ओनली थिंग दैट मैटर्स, ठीक है। हमारे हाउस में भी मतलब मार्क्स वगैरह पे सारे हाउसेस में इशू था कि हाउस मास्टर हमसे पूछता था कितने मार्क्स आए क्या है, सर मार्क्स में नहीं करता था, बंदे के कैरेक्टर को इमेज करता था, इमेज को जज करता था क्लास में, कॉलेज में। तो इसको टीचर्स सीनियर्स किस नज़र से देखते हैं, अगर वो अच्छी नज़र से देखते हैं तो वो हाउस में रहता था, नहीं तो वो चला जाता था। और वो अपॉइंटमेंट्स जो होते थे ना HC वगैरह, वो भी मार्क्स के ज़रिए नहीं करता था, करेक्टर के ज़रिए पे। तो ये एक बड़ी चीज़ थी कि समवन इज़ जजिंग मी ऑन माई करेक्टर, नॉट ऑन माई नंबर्स आर, मतलब ये बहुत ज़्यादा मतलब मुझे इंस्पायर करती थी उस टाइम के, यार करेक्टर बंदा अच्छा बनाए अपना। तो बस दिस वाज ऑल अबाउट उस्तादों की याद आई तो मैंने समझा कि आपसे शेयर कर लेते हैं। तो बस ये दो उस्ताद थे, एक तो बेस्ट टीचर है सबसे, दूसरा मेरे ख्याल से दूसरा अगर पढ़ाता, उसने पढ़ाया नहीं इंग्लिश वगैरह में, हाउस मास्टर की इजाज़त उसको जाते, अगर वो पढ़ाता तो शायद वो भी बेस्ट टीचर बन जाता। तो बस दिस वाज ऑल अबाउट, इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। बाकी यार एक्वाफिना से किसी का रब्ता है तो उनको कह दें कि यार मैं हम उनकी स्पॉन्सरशिप वगैरह ले दें, कुछ कर दें। वैसे मैं पानी ज़्यादा पीता हूँ तो फिर तो ये दूसरा वीडियो ये आपका आ रहा है, तो कोई है तो प्लीज़ रब्ता करा दें।